तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे अफबाऊ का सिद्धांत, जिसके द्वारा हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर पाएंगे। कोई भी एलिमेंट है उसको व्यवस्थित तरीके से उसका विन्यास लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अफबाऊ थ्योरी। अफबाऊ सिद्धांत। तो यह जर्मन भाषा का एक वर्ड है अफबाऊ प्रिंसिप, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का सब सेल्स में क्रमिक प्रवेश। एनर्जी लेवल्स के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स क्रमानुसार एक एक करके सब सेल्स में प्रवेश करते हैं। तो इसमें हमारे लिए 4 प्रकार के सब सेल बताए गए हैं। तो सब सेल्स इस प्रकार से होते हैं: S, P, D, F। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पहले हमें सब सेल समझना जरूरी है। तो S, P, D, F इस प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ इसका सीरियल नंबर लिखते हैं, यहाँ पर सब सेल और यहाँ पर उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। जो एस सब सेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S, P, D, F। तो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है S सब सेल में, वो होती है 2, P में 6 और D में 10 और F में 14। तो इस प्रकार से जो सब सेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साथ ही अफबाऊ सिद्धांत के साथ साथ एक नियम और इसमें फॉलो करना है। कोई भी एलिमेंट है उसकी जो लास्ट सब सेल्स होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स यदि पूरे हैं या आधे हैं तो वो अधिक स्थायी होती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम आगे समझते हैं इसको। इनको किस प्रकार से हम याद कर सकेंगे, तो देखते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एस सब सेल से स्टार्ट होता है, तो एस का मतलब अपन स्टूडेंट से लगाते हैं। तो स्टूडेंट स्टूडेंट, PS इसका मतलब है प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट। जे हो गया स्टूडेंट, ए हो गया प्यारा स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट। इसके बाद डी स्टार्ट होता है, तो देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट। इसका मतलब है देखो प्यारा स्टूडेंट। 2 बार देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट। फिर आता एफ, एफ में आएगा फिर से देखो,
एफ मीन्स फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट। इसका मतलब है फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट। तो इसको याद करने की ये ट्रैक है, स्टूडेंट स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट। तो इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट। अब इसका जो क्रम है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। हमने यहाँ पर समझा था एस पी डी एफ। तो एस पहला सब सेल होता है, पी दूसरा होता है और डी तीसरा और एफ है चौथा। तो इस प्रकार से इसको अपन, जो एस होगा 1 से स्टार्ट होगा और पी 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि वो दूसरा सब सेल है, और डी 3 से स्टार्ट होगा क्योंकि वो तीसरा सब सेल्स है, और एफ 4 से स्टार्ट होगा। तो जैसे एस के पहले 1 लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब एस का जो सीरियल है वो 1 से क्रमानुसार 1 2 3 4 ऐसे भरते जाएंगे। और पी का 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि दूसरा सब सेल पी है। तो 2 3 4 5 6 7। अब आता है तीसरा सब सेल डी। तो डी 3 से स्टार्ट होना है, तो यहाँ पे देखते हैं डी यहाँ से है 3 4 5 6। इसके बाद में एफ, एफ चौथा सब सेल है, तो 4 से इसकी जो काउंटिंग है 4 से स्टार्ट होगी। तो इसका आएगा एफ यहाँ से स्टार्ट है, तो 4 एफ 5 एफ। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास का जो क्रम है वो तैयार हो जाएगा और हम आसानी से इसको याद रख पाएंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f और 6d 7p 8f। इस प्रकार से हम पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट है 1 से स्टार्ट करके 118 120 तक जो भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत उपयोगी है। अब चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे इसके द्वारा अपन लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान लीजिए अपने पास एक एलिमेंट है जैसे एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। इसको किस प्रकार से करते हैं, जैसे मित्रों अपन ने अभी जो ट्रैक लिखी थी उसी के अनुसार इसको अपन करेंगे। स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, और आगे बढ़ा सकते हैं 1 2 3 4। 2 से ये स्टार्ट होगा पी, तो 2 3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं देखते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 पी। पी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, तो 6 3s2 फिर 3p6 और 4s2। अपन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 13। तो 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13। मतलब कि यहाँ पर पी में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो
आगे जो भी है इसकी अपन को ज़रूरत नहीं है, इसको अलग कर देंगे। तो हमारा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं अपन। जैसे कि मैग्नीज Mn है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। जैसे इसको करते हैं तो स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट देखो प्यारा स्टूडेंट देखो प्यारा स्टूडेंट। अब S का 1 से स्टार्ट करेंगे, 1s2 2s2। अब P दूसरा सबसेल P होता है तो 2 से 2 3 4 5, तो यहाँ 6 आएगा। और यहाँ 1s 2s 3s। इसको देखते हैं अपन, यहाँ 6 आएगा, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। अपन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 25। अब 3s के बाद आएगा 4s2, तो हो गया 18 तो 20। अब D तीसरा सबसेल है तो 3 से स्टार्ट होगा, 3D। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अपन देखते हैं 25 कहाँ तक हो रहे हैं। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। और यहाँ पर आएगा क्या? 5, क्योंकि अपन को 25 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो 3D5। तो बाकी जो एक्स्ट्रा में है इसको अपन अलग कर देंगे और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो जाएगा। चलिए अब इस प्रकार से अपन टेबल के सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, कर सकते हैं एग्जाम में और याद भी कर सकते हैं। अब आगे अपन एनर्जी लेवल्स समझते हैं। आप लोगों के सिद्धांत अनुसार इनकी एनर्जी लेवल्स को किस प्रकार से दिखाया गया है। जैसे यहाँ लिखा हमने S पहला सबसेल है, फिर दूसरा सबसेल दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा, पहली लाइन है यहाँ से। P दूसरा सबसेल है तो P P P और P। अब तीसरा सबसेल यहाँ से स्टार्ट होगा, D D D। चौथा सबसेल होता है S T D F। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब अपन इसकी काउंटिंग मतलब इसको सीरियल से लिखेंगे, 1s 2s 3s 4s 5s। यहाँ दूसरा है तो 2p आएगा, 3p 4p 5p। यहाँ तीसरे से स्टार्ट है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5। ये चौथा सबसेल है तो 4 और 5 है। अब इसको एनर्जी लेवल्स के अनुसार हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ये पहला है, ये दूसरा एनर्जी लेवल्स है, तीसरा है, ये चौथा हो जाएगा, फिर ये है 5वां एनर्जी लेवल्स, 6वां 7वां। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम एनर्जी लेवल्स भी बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।